नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 5 और 6 को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 5 को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार खड्डा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, एक आपके पास घनाकार है, घनाकार के एक फलक को काट दिया गया है और अंदर की तरफ एक अर्धगोलाकार बना दिया गया है। और ये बोला गया है कि जो फलक की जो लंबाई है, ठीक है, या चौड़ाई बोल दे, वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है। और साथ में ये बोला गया है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इससे पहले हम इसकी आकृति को समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, आपके सामने एक घनाकार है और उस घनाकार के ऊपर के फलक को अर्धगोलाकार स्वरूप में काट दिया गया है। मान लीजिए इस घनाकार की जो लंबाई है वो है L, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, L है। इसका अर्थ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी, L ही होगी। इसकी जो चौड़ाई है वो भी L है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी L है। ठीक है, और हमें पता है कि जो घनाकार का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या है, तो हम लिख देते हैं घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6L वर्ग। लेकिन हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसके अंदर हमने अर्धगोलाकार खड्डा किया है। ध्यान दीजिएगा, अर्धगोलाकार खड्डा किया है, इसका अर्थ ये है कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक अर्धगोलाकार का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये देखो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्षेत्रफल वो बढ़ा दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि 2πr² जोड़ दिया गया है। और ऊपर आप देख सकते हो जो घनाकार का क्षेत्रफल था वो पूरा था, लेकिन हमने यहाँ ऊपर की तरफ इसे कम भी तो कर दिया गया है। अंदर बढ़ाया गया है 2πr² और ऊपर कम कर दिया गया है πr²। यानी ऊपर आप देख सकते हो गोलाकार है और गोलाकार का यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। इस प्रकार इस ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ठोस का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठोस का क्षेत्रफल बराबर पहले तो घनाकार का क्षेत्रफल जो 6L वर्ग है प्लस हमने जो अंदर खड्डा किया, ठीक है, अर्धगोलाकार किया, उसका 2πr² माइनस जो हमने ऊपर से घटा दिया। ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसके ऊपर अर्धगोलाकार रखो या अर्धगोलाकार इसके अंदर से खड्डा कर दो तो उस कंडीशन में अर्धगोलाकार का वर्ग क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो उसने जगह घेरी उसका घटाएंगे भी तो हो जाएगा -πr वर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये जो खड्डा है, ठीक है, आपको वृत्त दिखाई दे रहा होगा, इसका क्षेत्रफल πr² है और ये अंदर की तरफ खोखला है। ठीक है, तो खोखले के लिए हम इसे घटाते हैं, तो हमने घटा दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन में 6L वर्ग का 6L वर्ग 2πr² में से 1πr² गया तो बचेगा πr²। ठीक है, बराबर जैसा कि आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि इसका जो व्यास है वो फलक की लंबाई के बराबर है, यानी d बराबर दिया गया है आपको L। लेकिन आपको पता है कि r बराबर d बट्टे में 2 होता है, तो r बराबर L बट्टे में भी क्या होगा, 2 ही होगा। यानी जहाँ r है वहाँ L बट्टे में 2 रख दीजिए। तो 6L वर्ग का 6L वर्ग प्लस पाई का पाई, r की जगह क्या रखेंगे, L बट्टे में 2 और ये हो गया उसका वर्ग। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6L वर्ग का 6L वर्ग प्लस पाई का पाई, L का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा L वर्ग और बट्टे में आ जाएगा 4। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं कि कॉमन क्या बचा। कॉमन होगा L वर्ग, तो हमने निकाला L वर्ग। ठीक है, बचा क्या, L वर्ग यहाँ से निकल गया तो बचा 6, तो ये कर दिया हमने 6 प्लस पाई का पाई, यहाँ से L वर्ग निकल गया, बट्टे में बचा 4। यानी ये ही इसका मतलब यही इसके ठोस का क्षेत्रफल का
सूत्र होगा, यानी ठोस का जो क्षेत्रफल है वो लगभग इतना आया है L वर्ग कोष्टक में 6 प्लस पाई बट्टे में 4। ठीक है, आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार है, लिखा हुआ है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, पहले ही बोल दिया गया है बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। आप इसी चित्र में देख सकते हैं पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 मिलीमीटर है और उसका जो व्यास दिया गया है वो 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, एक कैप्सूल दिया गया है। कैप्सूल की जो कुल लंबाई दी गई है वो दी है 14 मिलीमीटर और कैप्सूल का जो व्यास दिया गया है वो लगभग 5 मिलीमीटर दिया गया है और हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आप जरा देखिए, ये भी अर्धगोलाकार है, ये भी अर्धगोलाकार है। यदि इन दोनों अर्धगोलाकार को बाहर ले लूँ, ध्यान दीजिएगा, यदि इन दो अर्धगोलाकार को बाहर ले लूँ तो आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। देख लीजिएगा, आप देख सकते हो, यदि इन दोनों अर्धगोलाकार को मैं बाहर ले लूँ तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी। बीच की जो लंबाई है वो कुछ इस प्रकार बच जाएगी और यहाँ जो अर्धगोलाकार है वो कुछ इस स्वरूप में आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, एक ये दोनों अर्धगोलाकार से मिला के एक पूरा गोलाकार बन गया और जो बेलनाकार था वो कुछ इस प्रकार का हो गया। आपको पता ही है ये जो गोलाई है वो इससे ढकी हुई है, नीचे की जो गोलाई है वो कुछ इससे ढकी हुई है और आप जानते ही हो कि यदि ये 5 मिलीमीटर है, ठीक है, अगर ये 5 मिलीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो लगभग 2.5 मिलीमीटर होगी। यदि 2.5 मिलीमीटर ये है तो इसका अर्थ ये है कि ये भी 2.5 मिलीमीटर होगा। यदि ये 2.5 मिलीमीटर होगा तो ये भी 2.5 मिलीमीटर ही होगा। यदि इन दोनों को जोड़ दो तो लगभग हो गया 5 मिलीमीटर। ठीक है, और आप देख सकते हो कि यदि इस पूरे 14 में से 5 मिलीमीटर चले जाए तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा लगभग 9 मिलीमीटर, यानी इसकी जो चौड़ाई है, सॉरी इसकी जो ऊंचाई है वो 5 मिलीमीटर हो गई। तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे कैप्सूल का क्षेत्रफल बराबर कैप्सूल का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार का क्षेत्रफल प्लस गोलाकार का क्षेत्रफल। आप जानते ही हो कि बेलनाकार का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा 2πr/h। ठीक है, आप जानते ही हैं ये जो बेलनाकार है वह अर्धगोलाकार से ऊपर की तरफ भी ढका हुआ है और अर्धगोलाकार से नीचे की तरफ भी ढका हुआ है। इस कंडीशन में बेलनाकार का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 2πr/h और गोलाकार का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं कि 4πr² होगा। ठीक है, बराबर का बराबर। आपको पता ही है जो ये h है वो लगभग दिया गया है 9 मिलीमीटर और r दिया गया हमें 2.5 मिलीमीटर, जो कि यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके अंदर कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा 2πr, ये 2πr निकल गया, बचा h प्लस ये 4 था, 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 बाहर निकल गया, πr भी बाहर चला गया तो बचेगा 2, r वर्ग में से एक r चला गया तो बचेगा r, यानी 2πrh प्लस 4πr² में से जब हम 2πr कॉमन निकालेंगे तो बचेगा h प्लस 2r। ठीक है, तो चलिए अपन कीमत रख देते हैं, 2 का 2 गुणाकार, पाई का मान होता है 22/7, तो हमने कर दिया 22/7 गुणाकार, r का मान दिया गया है 2.5, कोष्टक में h का मान दिया गया है 9 तो हमने लिख दिया 9 प्लस 2r को पता ही है कि व्यास बोलते हैं और व्यास दिया गया है 5 तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5 बराबर का बराबर। ये हो गया 2 गुणाकार में 22/7, ये 2.5 है तो 2.5 का 2.5, कोष्ठक के अंदर 9 + 5 कितना होता है 14 होता है तो हमने लिख दिया 14। ठीक है,
अब इस 7 को इस 14 से काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर का बराबर। इस 2 का गुणाकार अगर हम 22 से कर दे तो आएगा 44 कोष्टक, ठीक है। अगर इस 2.5 का गुणाकार हम 2 से कर दें तो हमें पता है 5 आएगा। यदि आप चाहो तो यहाँ गुणाकार लिख सकते हो और चाहे तो कोष्टक लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम 5 का गुणाकार 44 से कर देते हैं, 5 चौक 20, 20 की 0, हाथ से जड़ी 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल आया है वो लगभग है 220 मिलीमीटर वर्ग, ठीक है। ये किसका क्षेत्रफल है? ये कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यदि आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट फाड़ लीजिए। आपने हमारा वीडियो यहाँ से देखा उसके लिए धन्यवाद। हम जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे।